हेलो क्लास ट्वेल्थ, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। आई एम कल्पना और केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर 8 आज लेकर के यहाँ पे चल रहे हैं, जो कि है एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चैप्टर डेफिनेटली आपके बोर्ड पर्पस से इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो नीट हो चाहे जेई हो, और हमारा वो बोर्ड एग्जाम तो ये कवर करेगा ही। तो ये आपका चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम पर्पज़ से भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर्पज़ से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। साथ साथ हम यहाँ पे क्वेश्चन भी करते चलेंगे, जिससे कि जो भी हम टॉपिक कवर करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे ये वो टॉपिक हमको एकदम डेफिनेटली क्लियर हो जाए और हमें समझ में आए कि हमारे कितना कुछ हमारे दिमाग में घुसा है, कितना कुछ हमें समझ में आया है। तो चलिए बात करते हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में लेते हैं, पहले हम लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, इसके बाद देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में वर्क करता है कार्बोनिल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले लेते हैं हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स लेते हैं, इन दोनों में एक फंक्शनल ग्रुप वर्क करता है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है, वो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ होता है। क्या है उसका सिंबल? ये है कार्बोनिक ग्रुप का सिंबल, सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड ओ, ये हुआ हमारा कार्बोनिल ग्रुप। अब इसमें जो एल्काइल लगेगा, उस एल्काइल के लगने के हिसाब से हम इसे एल्डिहाइड और कीटोन में डिवाइड करते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये हुआ हमारा कार्बोनिल ग्रुप। अगर कार्बोनिल ग्रुप में एक तरफ लगा दिया हमने R मीन्स एल्काइल ग्रुप, उसके बाद हुआ ये कार्बन, देन हुआ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे अगर लगा हुआ है हमारा हाइड्रोजन, दैट मीन्स ये क्या हुआ? ये है हमारा एल्डिहाइड, ये हुआ हमारा एल्डिहाइड। R यहाँ पे क्या है? R में भी H एल्काइल और एराइल, कुछ भी यहाँ पे वो हो सकता है। आर का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन हो सकता है, आर का मतलब एल्काइल हो सकता है, और एराइल भी हो सकता है, मीन्स बेंजीन रिंग भी हो सकती है। और अगर यहाँ पे हुआ हमारा एल्डिहाइड, अब अगर ये कीटोन है, तो कीटोन में हमें क्या करना है? इधर हमारे पास लगेगा आर, देन कार्बन, और इधर भी आर ही लगेगा, मीन्स दो एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगेंगे, डबल बॉन्ड ओ। ये क्या हुआ हमारा? कीटोन। आर एंड आर डैश, यहाँ पे एक आर है, सेम एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। आर एंड आर डैश may be present, may be the same or different. और डिफरेंट एल्काइल और एराइल हो सकते हैं, एल्काइल और एराइल हो सकते हैं। समझते हैं क्या बात करी हमने? सबसे पहले हमने लिया एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों पे क्या वर्क करता है? कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ होता है। इस कार्बोनिल ग्रुप में आर लगने के हिसाब से हम इसको एल्डिहाइड और कीटोन में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए कि एक तरफ आर लगा है और दूसरी तरफ केवल एच लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ, इट रिप्रेजेंट टू द एल्डिहाइड। और अगर मान लीजिए आर लगा हुआ है और इधर भी कोई एल्काइल ही लगा हुआ है, देन सी डबल बॉन्ड ओ, ये इट रिप्रेजेंट टू द कीटोन। इतनी बात हमने यहाँ पे क्लियर करी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन।
एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अब चलिए देख लेते हैं इनके क्लासिफिकेशन को। तो पहले क्या लेंगे, पहले लेते हैं अपन एल्डिहाइड। पहले लेते हैं हम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के क्लासिफिकेशन में एल्डिहाइड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। इसका क्लासिफिकेशन पहला लिया हमने एलिफैटिक एल्डिहाइड। एलिफैटिक एल्डिहाइड। अब एलिफैटिक एल्डिहाइड में मीन्स कोई भी बेंजीन रिंग नहीं लगी होगी। द कंपाउंड इन विच एन एल्काइल ग्रुप इज सिंपली H, एटम इज अटैच टू एन एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए कि ये कार्बन है, कार्बन पे हमने लिया यहाँ पे डबल बॉन्ड O, एक तरफ हमारे पास H और दूसरी तरफ भी अगर H है तो ये क्या हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज द कॉमन नेम ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO। अगर हम इसका IUPAC नाम करेंगे तो ओनली वन कार्बन इज हियर, सो मीथेन अल, मेथेनल इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने लिया है यहाँ पे R की जगह पे अब लग गया CH3, CH एंड दिस इज द डबल बॉन्ड O। अब ये क्या है, ये है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड IUPAC नेम एथेनल इज अ IUPAC नेम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज यहाँ पे लगा है CH3, CH2, कार्बन, देन डबल बॉन्ड O, देन H। ये क्या है नाम, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल्डिहाइड, कॉमन नेम डिहाइड। इसको अगर हम IUPAC नेमिंग करें तो क्या होगा, हाउ मेनी कार्बन इज हियर, 1 2 3, 3 कार्बन है, सो प्रोपेन 1 अल, या 1 नंबर पे कार्बन है तो प्रोपेनल भी हम लिख सकते हैं। सो प्रोपेन 1 अल 1 नंबर पे लगा हुआ है। अब बात करते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होते हैं, द एल्डिहाइड इन विच द एराइल ग्रुप इज अटैच्ड। जब यहाँ पे एराइल ग्रुप अटैच होता है मीन्स बेंजीन रिंग अटैच होगी तो उसे हम बोलेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड का पहला टाइप लेके चलते हैं। फर्स्ट ए, व्हेन एल्डिहाइड ग्रुप मीन्स CHO attach directly benzene ring। बेंजीन रिंग से जब डायरेक्ट CHO ग्रुप अटैच होगा तो उसे हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये है हमारा बेंजीन रिंग से CHO डायरेक्ट हम जोड़ रहे हैं, C डबल बॉन्ड O देन H, CHO जुड़ गया। इसे हम क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर मान लीजिए इसमें दूसरा कंपाउंड लेते हैं। एक तो हमारा CHO है, अगर मान लो ऊपर हमने ये अभी क्या हो गया, इसे हम बोलते हैं टॉल्यूइन, लेकिन यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं CHO। तो यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो हम इसे क्या नाम देंगे, ऑर्थो मिथाइल बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। अब बात करते हैं बी की। द एल्डिहाइड इन विच CHO ग्रुप not attached directly to the benzene ring. For example,
एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये है हमारा बेंजीन CH2 CHO CH2 CHO। अब इसका नाम क्या होगा? देखिए अब क्या है, ये जो एराइल है मीन्स बेंजीन रिंग किससे लगी हुई है? इस कार्बन एटम के थ्रू अटैच है। और यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप हमारा 1 2 सेकेंड नंबर से हमारे पास फेनिल या एराइल ग्रुप अटैच है। तो इसका नाम क्या होगा? कलर बदलते हैं, फेनिल एसिटल्डिहाइड। फेनिल एसिटल्डिहाइड। एक और लेते हैं एग्जाम्पल जिसमें डायरेक्टली जो ग्रुप है वो अटैच नहीं है। CH डबल बॉन्ड CH देन CHO। कॉमन नेम सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड सिनेमल्डिहाइड। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब चलिए देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन। क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन। क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन में इसे दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन अपन अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री। तो अगर हम पहले की बात करें, सिमेट्रिकल कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन में मीन्स जो ये R है कार्बन C डबल बॉन्ड O, इधर भी R है और इधर भी R है। चलिए इससे बनाते हैं कंपाउंड तो क्लियर हो व्हाट इज सिमेट्रिकल कीटोन। व्हेन R एंड R बोथ आर द सेम। अगर हम मान लीजिए लगाते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O देन CH3, ये हो गया हमारा एसीटोन। एसीटोन। अब इस एसीटोन का IUPAC नाम क्या है? ये तो हो गया कॉमन नेम। कॉमन नेम इसका IUPAC। हाउ मेनी कार्बन इज हियर? 1 2 3। किधर से भी करेंगे फंक्शनल ग्रुप 2 पे आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोपेन। प्रोपेन 2 ओन। 2 ओन। प्रोपेन 2 ओन। तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिकल का एग्जाम्पल। एक और लेते हैं, सपोज अगर एराइल लगा है C डबल बॉन्ड O, इधर हम बात करें दोनों तरफ क्या लगा हुआ है? एराइल ग्रुप लगा हुआ है और C डबल बॉन्ड O बीच में लगा हुआ है। इसका नाम क्या देंगे? डाइफेनिल कीटोन। डाइफेनिल कीटोन। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड टाइप अनसिमेट्रिकल। मीन्स अभी ये देखिए इसमें जो है हमारे पास सेम R और R लगे हुए हैं, दोनों तरफ मिथाइल है, यहाँ पे दोनों तरफ फेनिल है। अब अगली जो हम कैटेगरी पे चल रहे हैं, दिस इज द अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल में मान लीजिए एक तरफ CH3 लगा है डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पे CH2 एंड CH3, यहाँ पे इथेन लगा हुआ है। नाम क्या होगा? इथाइल मिथाइल कीटोन। अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे, इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन। हम अनसिमेट्री का कुछ एक एराइल का भी ग्रुप देख लेते हैं। ये हो गया लगा हुआ है एक फेनिल
C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, नेम क्या होगा, एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन। अब सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, डिपेंडिंग अपॉन द एलिफैटिक और एरोमेटिक नेचर। तो पहले बात करते हैं एलिफैटिक की। एलिफैटिक की पहले बात करते हैं। एलिफैटिक में आपको इसमें बेंजीन रिंग नहीं मिलेगी, सिर्फ एल्काइल ग्रुप लगे हुए मिलेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एलिफैटिक का एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए C2H5 है, चेंज कर लेते हैं कलर, C2H5, देन कार्बन O, C2H5, क्या होगा, डाई इथाइल कीटोन। डाई इथाइल कीटोन। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे होगा C2H5, इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन। अब चलिए एक और ले लेते हैं, एरोमेटिक। एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक कीटोन में क्या होगा, यहाँ पे लगा होगा एरोमेटिक रिंग। सपोज अगर एक तरफ एरोमेटिक रिंग है, दूसरी तरफ एल्काइल ग्रुप है, उसका एग्जांपल लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, इधर लगा हुआ है CH3, और इधर हम बात कर लें एक मिथाइल फेनिल कीटोन। मिथाइल फिनाइल कीटोन। मिथाइल फिनाइल कीटोन। अब यहाँ पे एक और की बात करें जिसमें दोनों तरफ लगे होंगे। अभी हमने बैक में पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं हम। दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है और बीच में कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप से ही ये फिनाइल ग्रुप अटैच है। तो नाम क्या होगा, डाइफिनाइल कीटोन। डाइफिनाइल कीटोन। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर भी करिए।